अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ चिकन फ्राइड राइस बनाने की एक बहुत ही बेसिक रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल होममेड स्टाइल में बहुत ही अच्छे चिकन फ्राइड राइस तैयार होते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक वॉक में या कढ़ाई में 1-1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है, पकाने वाला जिससे हम खाना पकाते हैं, बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का वो डाला है। 4 अंडे हमने फेंट के रखे हुए थे, उनको ऐड किया है और इस तरह से हमने इनको पका लिया है। बस इन अंडों को हमने इतनी देर पकाना है कि जब ये फ्लफ़ी हो जाएं, जब ये थोड़ा सा फूल जाते हैं, बस यहाँ तक पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना अंडों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। जैसे ये फ्लफ़ी हुए हैं, थोड़ा सा फूल गए अंडे, तो हमने इन अंडों को निकाल लिया है। तो इस तरह से ये हमने 4 एग्स फ्राई कर लिए हैं। एग्स को निकाला है। अब उसी कुकिंग ऑयल में ये 1 कैरेट थी हमारे पास और थोड़ा सा 1 बंच यानी कि गोभी का था, बहुत ही 1 मुट्ठी भर यानी कि छोटा बॉल एक बंद गोभी का। ये कैबेज हमने बारीक काट ली है और 1 हमने कैरेट को बारीक काटा था। थोड़ा बहुत इसमें स्प्रिंग अनियन भी साथ ही ऐड हो गया है, वो भी हमने इसके साथ ही काट के रखा था, तो गोभी के साथ ही इसमें ऐड हो गया है। तो इस कैबेज और कैरेट को इसी ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। इसको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये कैरमलाइज्ड हो जाए, गल जाए या ब्राउन हो जाए। बस थोड़ा बहुत ये नरम होने लगे जब कैरेट और कैबेज, तो हमने उस टाइम पे निकाल लेना है। फ्लेम हमारा फुल है इस टाइम पे। जब भी हम ये सब्जियों को फ्राई कर रहे हैं, जितना भी, ये फ्लेम हम फुली रखेंगे। अब उसी ऑयल में हमने ये कैप्सिकम डाल दी हैं। 3 कलर की ये शिमला मिर्च है हमारे पास, जिसमें येलो है, रेड है और ग्रीन है। एक हमने कैप्सिकम ली है और इनको भी इस तरह से थिनली हमने काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, इस तरह से लंबे रुख काट लें ताकि ये चावलों में दिखें भी, और बच्चे जैसे कि नहीं खाते इंग्रेडिएंट्स, तो उनको निकालने में भी आसानी रहेगी। तो ये शिमला मिर्चें भी इस तरह हाई फ्लेम पे हमने फ्राई कर ली। इन कैप्सिकम को भी हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट हमने इनको फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यानी 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल हमने और डाला है। ये 1 किलो हमारे पास बोनलेस चिकन है। चिकन ब्रेस्ट हमने ली है और इसको हमने थिनली छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, यानी कि हमने इसके क्यूब्स नहीं बनाए, बल्कि हमने इसको थिन छोटे छोटे पीसेज में काटा है। आप चाहें तो यहाँ पे थाइज़ का बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट का पार्ट ऐड किया है। तो इसको हमने जब ऑयल डाला तो ऑयल को गर्म होने दिया और चिकन को हमने बस डाल दिया और थोड़ी देर उसको रहने दिया। 3-4 मिनट हमने उसको ऐसे ही रहने दिया, हिलाया नहीं, ताकि एक साइड इसकी पक जाए या ब्राउन हो जाए। 3-4 मिनट गुजरे तो हमने इसकी साइड चेंज की है, क्योंकि अगर हम फ़ौरन ही इसको हिलाना शुरू कर देंगे तो चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा और चिकन ऐसे लगेगा जैसे बॉयल्ड चिकन है, उसमें फ्राइड की फील नहीं आएगी और खुशबू भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने पहले एक साइड को हाई फ्लेम पे ऑयल में पका लिया है। एक साइड गोल्डन होगी तो फिर हमने इसकी साइड चेंज की, दूसरी को भी 3-4 मिनट दे दिए, वो भी फ्राई होगी। देखें दोनों साइडें थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो चुकी हैं। तो इस तरह से 4-5 मिनट हमने इसको पकाने के बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 चम्मच। अब हम इसके साथ भी इसको भून लेंगे। ये देखें हमने इस तरह से चिकन को काटा हुआ है। इस तरह से चिकन पक भी जल्दी जाता है, अच्छे से फ्राई हो जाता है और राइस में अच्छा भी लगता है। तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड किया है और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। कोई हम इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाल रहे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल रहे, सिंपल इसमें नमक और काली मिर्च है वो ऐड की है। ये देखें इस तरह से चिकन के पीसेस हमने काटे हुए हैं। नमक और काली मिर्च के साथ इसको भून लिया है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमने जो वेजिटेबल पहले फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको मिक्स करने का पर्पज़ ये है कि अभी इस स्टेज पे हम ये सारी वेजिटेबल्स चिकन को मिक्स कर लेंगे, इनके फ्लेवर्स आपस में सारे यकजान हो जाएंगे और हम इसमें नमक मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स और एग्स में नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, काली मिर्च भी नहीं डाली। तो इस तरह से हमने इनको मिक्स किया है। फ्लेम हमारा ऑन है इस टाइम पे, तो ये पक भी रहे हैं, मिक्स भी हो रहे हैं अच्छे से।
ये देखिए मिक्स कर लिया है। एग भी जो बड़े बड़े पीसेज हैं उनको भी इस तरह से हमने तोड़ दिया। अब हमने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और डाली है और 1 चम्मच नमक और डाल दिया है। आप देखें कि आपके पास कितनी वेजिटेबल्स हैं और कितना चिकन है, उस हिसाब से आप नमक और काली मिर्च ऐड करें। और जब भी आपने इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि इस क्वांटिटी के लिए ये नमक मिर्च ठीक है या नहीं। तो ये देखें अभी इसमें नमक मिर्च ऐड हो चुका है और ये सारी सब्जियां और चिकन आपस में मिला के भी हमने 4-5 मिनट इनको भून लिया। ये देखें नीचे कुकिंग ऑयल भी हमें नज़र आ रहा है भुनता हुआ। अब हम इस चिकन और वेजिटेबल्स को निकाल लेंगे। सारा चिकन और वेजिटेबल निकालेंगे। ये स्पैचुला बहुत अच्छा है, चौड़ा सा है, आगे से वाइड है और इस तरह के कामों के लिए बहुत ही इजी रहता है इससे, यानी कि बहुत सारी सब्जियां और चिकन विकन आराम से इसमें आ रहा है। तो अब उसी कढ़ाई में हमने कोई कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं डाला क्योंकि हमारी सब्जियों में और चिकन में ऑलरेडी काफ़ी कुकिंग ऑयल है। तकरीबन 2.5 चमचे हमारे पास कुकिंग ऑयल के हैं उस वेजिटेबल और चिकन में। तो अब हम इस कढ़ाई में ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें राइस डाल देंगे। ये राइस 3 कप छोटे राइस के थे, हमने कल बॉईल किए थे। तो इनको अब हमने फ्राई कर लेना है। राइस का ये है कि अगर 1 दिन पहले के होंगे और फ्रिज में रखे हुए बॉइल्ड राइस होंगे तो बड़े अच्छे से फ्राई होंगे और उनके फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं। और अगर आप उसी टाइम पे उनको बॉईल करेंगे और बनाएंगे तो राइस टूट जाएंगे और एक मिक्सचर सा बन जाएगा, एक खेपचड़ा सा बन जाएगा, यानी इस तरह से खिले खिले एक एक दाना अलग नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 1 दिन पहले या शाम को बनाने हैं तो सुबह बॉईल करके रख लें और फ्रिज में रख लें ड्रेन करके। अब हमने इन राइस के हिसाब से भी 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। तो क्योंकि ये राइस वरना बिल्कुल ही प्लेन रहने थे। सब्जियों में ऑलरेडी नमक मिर्च डल चुका है, राइस में भी डाल दिया है और इनको ये देखें हमने ड्राई वोक में ही हम इनको फ्राई कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल नहीं डाला हमने। साथ साथ हम चेक भी करते जा रहे हैं कि नमक मिर्च काफ़ी है या नहीं। तो 3 से 4 मिनट हमने इन राइस को भी फ्राई कर लिया है और अब हमने जो हमारे पास वेजिटेबल्स थी वो सारी इसमें ऐड कर दी हैं। इस वेजिटेबल और चिकन में काफ़ी कुकिंग ऑयल है। जब हम राइस के साथ इनको मिक्स करेंगे तो ये राइस बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी हो जाएंगे। और ये फ्राइड राइस अगर ड्राई किस्म के हों तो फिर बच्चे नहीं खाते। इस तरह से सॉफ्ट, मॉइस्ट होंगे, जूसी होंगे तो बच्चे भी आराम से खाएंगे। ऑल्दो वो इंग्रेडिएंट सारे निकाल के साइड पे रख देंगे बस चिकन चिकन और राइस राइस खा लेंगे, चलें ये भी काफ़ी है। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे आराम से। ये स्पैचुला मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ही अच्छा है, इसमें राइस की क्वांटिटी भी अच्छी खासी देखें आ रही है और इसको उलट पलट करने में हमें बड़ी आसानी हो रही है। अब चूँकि राइस तैयार है हमारे, फ्राई हो चुके हैं, सब्जियां मिक्स हो गई हैं, तो ये सोया सॉस के 2 चम्मच खाने वाले आपने देखा कि हमने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो ना करें और चाहे तो कर लें। तो ये हमने बस 2 चम्मच सोया सॉस के ऐड किए हैं। इसको भी मिक्स करेंगे और ये हमने इसको घुमा लिया है जो राइस की कढ़ाई को, और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से अपने जो टेस्ट मेकर्स ऐड कर लें। हमारे लिए बस ये बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक जो रेसिपी है ये हमारे घर में कामयाब है, बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से, तो ये अच्छे लगते हैं। इसके बाद हमने ये स्प्रिंग अनियन, एक बंच ऑफ स्प्रिंग अनियन था, यानी कि 5-6 स्प्रिंग अनियन के पीस थे, उनको बारीक बारीक काट लिए। लास्ट में बस हमने इनको ऐड करना है और स्टोव हमने अब ऑफ़ कर देना है। इनको हमारा पकाना मकसद नहीं है। तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं, मिक्स किया है और ये हमारे चिकन फ्राइड राइस होममेड बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसमें टेस्ट मेकर ऐड कर लें। जैसे कि हमारे घर में स्वीट थाई चिली सॉस हम ज़रूर रखते हैं, साथ में फ़िश सॉस रखते हैं, उसमें स्प्रिंग अनियंस 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल लेते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट तैयार हो जाता है। सोया सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं ऊपर, अपने हिसाब से आप इसका टेस्ट बना सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बस यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो थी हमारी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।